Evaluate integration of 5x square dx. So suppose we call this as I. So let I be equal to integration of 5x square dx. 5 इसका कोएफिशिएंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं. So integration of x square dx हमें करना है. We know that integration of x raised to n होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो उस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन आएगा x raised to 3 upon 3 plus c. Now in this case यहाँ पे c नहीं यूज किया इन्होंने, k यूज किया है, where k is the constant of integration. So आंसर है 5x cube by 3 plus k, which is option B. अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 3 minus 2x minus x raised to 4 का with respect to x. Now integration of constant is constant into x minus 2 times. Now this is x raised to 1. तो x raised to n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये रहेगा x raised to 1 plus 1, that is 2, upon 1 plus 1, that is 2. So x raised to n plus 1 upon n plus 1, वो वाला फॉर्मूला यूज किया. माइनस ये भी x रेज टू n फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस k. अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है. सो वी हैव 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस k. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अब यहाँ पे f of x दिया हुआ है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का. सो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx. नाउ दिस इज f of x. सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज होगा ये टर्म्स में, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वाला फॉर्मूला आएगा. सो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3, दैट इज x क्यूब, इज x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 टाइम्स, दिस इज x रेज टू 1. So integration of x raised to 1 will be x raised to 2 upon 2 plus 5 constant है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 5 times x plus k. तो ये 4 cancel out हो जाता है, 3 cancels out, 2 cancels out. So we have x raised to 4 plus x cube minus x square plus 5x plus k. So x raised to 4 x cube minus x square plus 5x plus k. So correct answer है option B. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर माइनस 1 का. इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है हमें. सो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस k. So the correct answer is option B. अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3x टाइम्स 1 प्लस x. ये दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस है. सो फर्स्ट लेट अस मल्टीप्लाई दिस और फिर हम इंटीग्रेट करते हैं इसे. So 1 into 1, that is 1, 1 into x, ये आएगा plus x, minus 3 into 1, minus 3x, minus 3x into x, ये हो जाएगा minus 3x square, और यहाँ आएगा dx. So we have integration of 1, अब x minus 3x, ये होता है minus 2x and minus 3x square dx. Now 1 का integration x, 2 times x का इंटीग्रेशन दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब अपॉन 3 प्लस k. तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 कैंसल्स आउट, 3 कैंसल्स आउट. सो वी हैव x माइनस एक्स स्क्वायर
minus x cube plus k. So x minus x square minus x cube plus k. So correct answer है option C. अब next है integration of root x minus 1 upon root x with respect to x. अब इसे हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, ये रेडिकल फॉर्म में है. सो अगर रूट साइन हटा दें, दिस बिकम्स x रेज टू हाफ. ये आएगा 1 अपॉन x रेज टू हाफ, और अगर रेसिप्रोकल लेते हैं हो जाएगा x रेज टू माइनस हाफ and then dx. Now both are in the form x raised to n, so let us use the formula x raised to n plus 1 upon n plus 1 minus यहाँ भी x raised to, यह आएगा माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस k. ये सिंप्लीफाई करते हैं. This becomes x raised to 3 by 2, x raised to 3 by 2 upon again 1 plus half, so that is 3 by 2. ये 2 लिखते हैं यहाँ पे, minus x raised to, now 1 minus half, so that is half upon again 1 minus half, ये आएगा half plus k. इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 by 3 टाइम्स x raised to 3 by 2, और ये हाफ का रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x raised to half plus k. So the correct answer is option A. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस यहाँ आना चाहिए था r x, एक्चुअली यहाँ पे r x होना चाहिए था, एंड फिर लास्ट है w अपॉन x, ओके, with respect to x. So p as it is, integration of x cube is x raised to 4 upon 4 plus q remains as it is, इसका कोएफिशिएंट है ये. x square का integration will be x cube upon 3, r remains as it is. x का integration will be r x square upon 2 plus w remains as it is. 1 by x का integration will be log of mod of x to the base e plus k. अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 5 रेज टू 6, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b रेज टू n, और इसका इंटीग्रेशन होता है, दिस इज द फॉर्म x रेज टू n. तो पहले तो x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन x की जगह पे ये लीनियर फंक्शन है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो द लीनियर फंक्शन रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a से प्लस k. तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली इस पे यूज कर सकते हैं, वी डोंट रिक्वायर द सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर, ये डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. तो ये आएगा 4x प्लस 5 रेज टू, नाउ 6 प्लस 1 इज 7 अपॉन 7 इनटू, यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 4 प्लस k. नाउ 7 4 इज 28, तो ये रहेगा 1 बाय 28 इनटू 4x plus 5 raised to 7 plus k. So the correct answer is option A. Use the method of substitution to evaluate. ये वाला integration हमें करना है. So we say let I be equal to integration of x into x square plus 4 raised to 5 dx.
अब यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम। ये जो बेस टर्म है इसको हम t ले लेते हैं। सो वी पुट x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू t। नाउ वी टेक द डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x dx will be equal to dt. So we have x dx is equal to half dt. अब ये सारे substitutions हम इसमें कर देते हैं। So we have I is equal to, अब ये टर्म तो हमारा हो गया t और ये रेज टू 5, सो दिस इज t रेज टू 5 एंड x dx, ये जो x dx है इसे हम रिप्लेस करेंगे बाय हाफ dt। ये हाफ को हम बाहर ले लेते हैं। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5 dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5 होता है t रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस k। सो ये 6 2 हो जाएगा 12, सो दिस विल बी 1/12 इंटू t रेज टू 6 प्लस k। अब ये t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t री सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पे, t इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो फाइनल आंसर आता है 1/12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू 6 प्लस k। ऑप्शन चेक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब यहां हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस ए रेज टू n को। तो यहाँ पे बेस में एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, तो x रेज टू n फॉर्म इसे हम अज्यूम कर सकते हैं एंड अप्लाइंग दैट फॉर्मूला वी विल हैव x रेज टू n का फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह ये x टर्म है, सो दिस विल बी द x टर्म रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये लीनियर टर्म है और x का कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे हम प्लस k। सो फाइनल आंसर आता है हमारा x प्लस a रेज टू n प्लस 1। Now 1 into n plus 1, so that is n plus 1 plus k. So the correct answer is option A. अब यहाँ पे ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इसे हम नाम दे देते हैं I. So I is equal to integration of 8x square upon x cube plus 2 द होल क्यूब dx। ये 8 को हम बाहर ले सकते हैं, सो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 द होल क्यूब dx। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये एक्स क्यूब टर्म है, इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। सो वी पुट एक्स क्यूब plus 2 equal to t. So if we take the derivative with respect to x, sorry with with respect to x, तो ये आ जाएगा 3x square dx will be equal to dt। ये dx actually यहाँ पे आता है dt by dx, but we take it over here। तो अभी ये सब substitutions इसमें हम करते हैं। So we have I is equal to, ये 8 as it is रहेगा, देन ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा, देखिए। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी 1/3 टाइम्स डी टी, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 डी टी, राइट, ये दो चले गए, और ये हमारा टी क्यूब, सो 1/t क्यूब। ये 1/3 को भी हम बाहर ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका अगर रेसिप्रोकल ले ये हो जाएगा t रेज टू -3 dt। नाउ दिस इज द फॉर्म x रेज टू n, तो x रेज टू n वाला फॉर्मूला इस पे यूज करेंगे, तो ये आएगा 8/3 इंटू t रेज टू, ना -3 प्लस 1 दैट्स -2 अपॉन -2 प्लस k।
ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 1s are 2 4s are, तो ये हो जाएगा -4/3 इंटू, इसका अगर रेसिप्रोकल ले ये हो जाएगा 1/t² प्लस के। अब t की वैल्यू यहाँ पे री सब्स्टिट्यूट करते हैं, x³ + 2, सो दिस बिकम्स -4/3 times x³ + 2 the whole square plus k. Now let us check. yes, ये आ रहा है -4/3 times x³ + 2 the whole square plus k. वैसे ये भी सिमिलर ही लग रहा है, is -4 upon this whole thing. So okay, let's go with option B. वैसे ऑप्शन ए भी ये राइट ही है, -4 upon this whole thing and then plus k. Okay, so ऑप्शन बी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, so we stick to option B. अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है f of x, और f of x दिया है 1/x² - a²। अब ये तो एक्चुअली डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू log of mod of x minus a upon x plus a plus k. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फंक्शन है x² इंटू e⁻3x। अब इसे हम DI मेथड से इजीली ये इंटीग्रल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, बट ये हमें अरेंज करना होगा लीएट फॉर्मेट में, तो एल्जेब्रिक पहले एंड एक्सपोनेंशियल बाद में। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, सो लेट अस गो ऑन टेकिंग द डेरिवेटिव। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, एंड 2 का डेरिवेटिव होता है 0। एंड इस तरफ ये दूसरा फंक्शन लिखेंगे e⁻3x, इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा e⁻3x अपॉन 3। अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा e⁻3x अपॉन 3 इंटू 3, दैट बिकम्स 9, और फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे e⁻3x अपॉन ये 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 27। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस ये साइन असाइन करते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा, नाउ ये डायगनली गो ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x² इंटू e⁻3x अपॉन 3। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह रहेगा -2x इंटू e⁻3x अपॉन 9। देन दिस फंक्शन आउट हियर, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, सो +2 टाइम्स e⁻3x अपॉन 27, आगे तो 0 आ गया, सो वी जस्ट पुट प्लस k ओवर हियर। सो हमारा आंसर आता है, ये अगर हम चेक करें, सो दिस इज ऑप्शन ए। अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है log x को, so we have to find integration of log x with respect to x. Now log x को हम लिख सकते हैं as log x into 1 dx, and now we can use the integration by parts का formula. Now we know that integration of u into v ये होता है u times integration of v minus integration of v into derivative of u dx। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस फिर ये बड़ा इंटीग्रल, इसमें आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x
और ये दोनों के प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है. सो वी राइट dx ओवर हियर. अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x, सो दिस बिकम्स x टाइम्स log x माइनस, अब इस इंटीग्रल में ये 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x dx. तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाता है. सो वी हैव x इंटू log x माइनस, अब रह गया 1 का इंटीग्रेशन होता है x, सो x log x माइनस x प्लस k. ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू है. अब यहाँ पे x log x माइनस x तो नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स. तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल, तो इसे हम डी मेथड से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो वील गो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग डी मेथड. अब यहाँ पे x का हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे और यहाँ पे e रेज टू x का इंटीग्रेशन करते जाएंगे. अब x का डेरिवेटिव होता है 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, सो वी स्टॉप हियर. अब e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x, अगेन e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x, एंड नाउ वी सिंपली डायगोनली मल्टीप्लाई एंड एट द टर्म्स. अब यहाँ पे हम साइन डाल देते हैं प्लस माइनस प्लस, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए पहले ये प्रोडक्ट हम लेंगे x इंटू ई रेज टू एक्स, x इंटू ई रेज टू एक्स, फिर ये वाला प्रोडक्ट -1 इंटू ई रेज टू एक्स, दैट इज माइनस ई रेज टू एक्स, एंड 0 इंटू, अभी फर्दर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सो वी कैन स्टॉप हियर, प्लस k. अब इन दोनों में e रेज टू x कॉमन टर्म है, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1, हमारा कॉमन फैक्टर e रेज टू x प्लस k. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब ये क्वेश्चन बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल पे. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 0 to 1. तो इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को. ये 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, एंड यहाँ पे लिमिट्स लिखेंगे 0 to 1. तो इसमें पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 आ जाएगा. सो 2 इंटू 1 क्यूब, तो ये हो जाता है 2 बाय 3 माइनस 1 रेज टू 4, सो दैट इज 1 अपॉन 4, माइनस लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पे अगर 0 डालते हैं ये टर्म 0 हो जाता है, ये वाला टर्म भी 0 आ जाता है, तो वी कैन से इट्स माइनस 0. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. 4 2s are, that's 8, minus 3 1s are, that's 3 upon 4 into 3, that is 12. तो आंसर आता है हमारा 5 by 12, which is option B. अब यहाँ पे इवेल्युएट करना है, इस इंटीग्रल को हम I नाम दे देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 द होल स्क्वायर, और लिमिट्स है 2 to 4. अब इसे एक्सपैंड करके भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो लेट अस एक्सपैंड दिस एंड देन इंटीग्रेट. तो या फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके. इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज टू n is nothing but ax plus b raised to n plus 1 upon a times n plus 1 plus k. बिकॉज यहाँ बेस में लीनियर फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला से भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला. तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इंटू 3 इंटू 3, और लिमिट्स आ जाएंगे 2 से लेके 4 तक. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये तो हो जाएगा 9. तो पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं.
3 4s are 12, 12 minus 2 that is 10, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब अपॉन 9 माइनस, फिर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 2s are 6, 6 minus 2 that's 4, 4 का क्यूब is 64 upon 9. So basically this is 1000 minus 64 divided by 9. ये evaluate करते हैं, 1000 minus 64 divided by 9, ये आता है 104. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, बट यहाँ पे लिमिट्स दिए हैं 0 to 1. तो पहले इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं यूजिंग द डी.आई. मेथड. एल्जेब्रिक टर्म को हम आगे रखते हैं, इसका हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक 0 आता है, एंड ई रेस टू एक्स को हम इंटीग्रेट करते जाएंगे. सो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0. सो वी स्टॉप ओवर हियर. यहाँ पे हम साइन अटैच कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, और इसको इंटीग्रेट करते जाते हैं. ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, फिर से ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स. अब डायगनली ये टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं एंड एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे. तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स, दैट इज माइनस ई रेस टू एक्स. फिर तो 0 है, सो वी स्टॉप हियर. अब प्लस के नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिमिट्स डाल देते हैं. लिमिट्स है 0 to 1. नाउ लेट अस मेक द सब्स्टिट्यूशन. पहले हम इसमें 1 डाल देते हैं थ्रू आउट, तो 1 इंटू ई रेस टू 1, तो यह रहेगा ई रेस टू 1 माइनस अगेन, या फिर इसमें हम ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, दैट वुड बी बेटर. ई रेस टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 1 एंड देन 0 to 1. तो पहले हम 1 डाल देते हैं यहाँ पे. सो ई रेस टू 1, फिर 1 माइनस 1, ये हो गया अपर सब्स्टिट्यूशन, माइनस अब लोअर वैल्यू ई रेस टू 0 एंड देन 0 माइनस 1. अब ई रेस टू 1 होता है e एंड 1 माइनस 1 होता है 0, तो ये टर्म तो हो जाएगा आपका 0 माइनस ई रेस टू 0 इज 1 and 0 minus 1 that's minus 1. So minus of minus 1, final answer आता है 1, which is option D. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x raised to x into 1 plus log x, इसका with respect to x. ऑप्शन से ट्राई आउट करते हैं, ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेके देखते हैं. अब ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डेफिनेटली ये टर्म नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज रूल्ड आउट. ऑप्शन सी में भी देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो होता है 2x अपॉन 2, सो बेसिकली इसका डेरिवेटिव आएगा x, बट यहाँ पे x नहीं है. एंड इफ यू रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x, ये अगर आप याद रख सको तो काफ़ी यूजफुल रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x होता है x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, और वही फंक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है. सो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को, और एफ ऑफ एक्स है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के. तो ये वाला फॉर्मूला अगर इस पर हम यूज करेंगे, सो वील हैव x बाई 2 रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रल आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू, ए इज 1, सो 1 बाई टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अगेन द इंटीग्रल, ये तुम्हारा इंटीग्रल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हमें ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है, सो लेट अस गो बाय द ऑप्शन मेथड। ऑप्शंस का डेरिवेटिव देखते हैं। इसका डेरिवेटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव डेफिनेटली ये फंक्शन तो नहीं होगा। सिमिलरली ये जो टर्म है इसका भी डेरिवेटिव ये पॉसिबल नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज ए या फिर नन ऑफ दीज। सो ये दो तो रूल आउट हो जाते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो ये 1 बाय रूट 2 को हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे u इंटू वी वाला रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। k का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सो लेट अस यूज द प्रोडक्ट रूल। सो x इंटू इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 2x, सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस अब आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1। Let us simplify this, 1 by root 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ ये है अपॉन 1, लेट अस इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, सो 1 बाय रूट 2 इंटू ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2, ये यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, सो 1 बाय रूट 2, देन वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये अगर हम कैंसिल करते हैं 2 को रूट 2 के साथ, तो यहाँ बैलेंस बचता है रूट 2, सो वी हैव रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये मैच हो रहा है ये गिवन फंक्शन के साथ, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब यहाँ में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लेट अस ट्राई विद द ऑप्शन मेथड। अब e रेज टू x का इंटीग्रेशन ये टर्म तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज रूल्ड आउट। ऑप्शन बी में भी अगर हम देखें इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी रूल आउट हो जाता है। इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2 तो आगे आ जाएगा, पावर में 1 आएगा, बट यहाँ पे हमें चाहिए स्क्वायर, तो ऑप्शन बी ये भी रूल आउट हो जाता है। ऑप्शन सी इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं, तो ये 1 बाय 3 एज इट इज। अब इस टर्म का डेरिवेटिव ये चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 3 टाइम्स e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव। अब e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x एंड e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस e रेज टू माइनस एक्स। अब ये 3 कैंसिल आउट हो जाता है, सो वी हैव e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। So yes, the correct answer is option A. Now for this question, we know that integration of f of x dx from minus a to a, this is equal to integration from 0 to a f of x plus f of minus x dx, and इसकी वैल्यू होती है 0 if f of x is odd। अगर fx odd है then this value is 0, and इसकी वैल्यू होती है 2 times integration from 0 to a
f of x dx if f of x is even. So basically हमें उल्टा पूछा गया है. So integration of f of x plus f of minus x from 0 to a is actually integration of f of x from minus a to a. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अब यहाँ पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है. सो लेट अस गो बाय द ऑप्शन मेथड. अब इसका डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी रूल आउट हो जाता है. सिमिलरली e रेज टू x अपॉन x, इसका भी डेरिवेटिव ये टर्म नहीं हो सकता, तो ये वाले टर्म का हम डेरिवेटिव लेके देखते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x अपॉन x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं, और ये टर्म अगर आ गया देन यस दिस इज द आंसर. सो अप्लाइंग द कोशेंट रूल, तो ये आएगा x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस फिर आएगा माइनस e रेज टू x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में e रेज टू x कॉमन ले लेते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ये 1 कैंसिल आउट हो जाता है. सो वी हैव x इंटू e रेज टू x इंटू e रेज टू x अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो यस वी आर ऑब्टेनिंग दिस फंक्शन हियर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x रेज टू 4 प्लस 3 बाय x ये फंक्शन को. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 5 अपॉन 5, देन 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस k. अब यहाँ पे ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस के नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अब यहाँ इंटीग्रेट करना है हमें 2x प्लस 5, इसे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 4. तो पहले तो इन दो टर्म्स का हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं. 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 5x, और लिमिट्स है 1 से लेके 4 तक. इस 2 गेट्स कैंसल्ड, सो इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 एंड लिमिट्स है 1 से 4 तक. Now let us substitute the upper and lower limits. पहले इसमें 4 substitute करते हैं, तो यह आएगा 4 into, now 4 plus 5 that is 9, ये upper substitution minus lower limit डालते हैं यहाँ पे 1, so 1 into, now 1 plus 5 that is 6, so 9 4s आएगा 36 minus 6, तो आंसर आता है 30, which is option C. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का. लिमिट्स है 1 से लेके 2 तक. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx. सो अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, सो न्यूमरेटर इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और इसका जो आंसर होता है वो है log ऑफ fx प्लस c. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस c नहीं लिखेंगे, लिमिट्स लिखेंगे 1 से लेके 2 तक. Now let us substitute, and obviously यहाँ पे log का जो बेस है वो हम हमेशा e अज्यूम करते हैं कैलकुलस में.
सो यहाँ पे पहले 2 डाल देते हैं. सो 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 ही हो जाएगा 5. सो दिस विल बी log 5 टू द बेस e माइनस, फिर इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2 टू द बेस e, एंड log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं एज log ऑफ a अपॉन b टू द बेस e. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. अब ये क्वेश्चन बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल पर. यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 4. अब इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं इंडेक्स फॉर्म में 3x प्लस 4 रेज टू हाफ dx. तो दिस आर द फॉर्म ax प्लस b रेज टू n. तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ax प्लस b रेज टू n प्लस 1. हाफ प्लस 1 होता है 3/2 अपॉन 3/2, और नीचे डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x होता है 3, और यहाँ पे लिमिट्स डाल देते हैं 0 से लेके 4 तक. सो दिस बेसिकली बिकम्स, ये हो जाएगा 2 ऊपर, तो 2/9. ये 2/9 हम बाहर ले लेते हैं, और ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 4 रेज टू 3/2, लिमिट्स 0 से लेके 4 तक. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये आएगा 2/9. पहले अपर लिमिट डाल देते हैं. 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 दैट इज 16. तो ये आएगा 16 रेज टू 3/2. फिर इसमें 0 डाल देते हैं. 3 zeros are 0 प्लस 4, so that is 4 raised to 3/2. Let us simplify this. 2/9 ये हम लिख सकते हैं as 4 square, and यहाँ पे raised to 3/2, and this is 2 square raised to 3/2. This 2 gets cancelled here, so 2/9. यहाँ पे भी ये 2 cancel हो जाता है. So 4 cube is 64, 2 cube is 8. तो ये आता है 2/9 into, अब 64 माइनस 8 करते हैं अगर हम. 64 माइनस 8 दैट इज 56 इंटू 2 करने पर ये आता है 112 अपॉन 9. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अब यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 dx, और लिमिट्स है 0 to 2. अभी न्यूमरेटर को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. सो दिस कुड बी रिटन एज x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx, एंड लिमिट्स है 0 to 2. अभी डिनोमिनेटर को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, एंड यहाँ पे आएगा प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 2. एंड यहाँ पे x प्लस 1 कैंसल्स विद x प्लस 1, तो रह जाएगा 1. अब ये दोनों टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल है. 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, एंड 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, एंड लिमिट्स है 0 to 2. यहाँ पे बेस e लिख देते हैं. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट. पहले अपर लिमिट सब में 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा 2 प्लस log ऑफ, ना 2 प्लस 1 दैट इज 3 टू द बेस e. ये अपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट x की जगह पे 0, इधर आएगा log ऑफ 0 प्लस 1 दैट इज log 1 टू द बेस e. ना log 1 इज ऑल्सो 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो फाइनल आंसर आएगा 2 प्लस log 3 टू द बेस e. 2 plus log 3 to the base e. Yes, the correct answer is option B. अब यहाँ हमें वैल्यू ढूंढनी है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 5 माइनस x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx. लिमिट्स है 2 से 3 तक.
अब ये जो पहला वाला टर्म है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ 3 प्लस 2 माइनस x dx फ्रॉम 2 to 3 minus integration of f of x dx from 2 to 3. Now we know the property integration of f of x dx from a to b is same as integration of f of a plus b minus x dx from a to b. तो हम यहाँ पे ये रिवर्स जाएंगे. देखिए दिस इज a प्लस b माइनस x, सो दिस बिकम्स f ऑफ x फ्रॉम a टू b. देखिए तो ये हम हटा के राइट, ये a है ये b है, यहाँ पे भी ये a है और ये b है, सो दिस कुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b माइनस, अब ये टर्म भी देखिए आइडेंटिकल है, f of x dx from 2 to 3. तो अगर आइडेंटिकल टर्म्स हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है e raised to x into x minus 1 upon x squared dx. अब सिंस ऑप्शंस दिए हैं, लेट अस टेक द डेरिवेटिव ऑफ द ऑप्शंस एंड देखें किसका डेरिवेटिव इसके साथ मैच होता है. ऑप्शन ए में हमें दिया है डेरिवेटिव ऑफ e raised to x upon x. k का तो डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ हम कोशेंट रूल यूज करते हैं. So x into derivative of e raised to x, that is e raised to x minus e raised to x into derivative of x, that is 1 divided by x square. तो डिविजन रूल या कोशेंट रूल हमने यहाँ पे यूज किया. इसमें से e raised to x कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में, ब्रैकेट में आएगा x minus 1 divided by x square. तो ये मैच हो रहा है हमारे इंटीग्रल के साथ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. अब यहाँ में वैल्यू ढूंढनी है इस डेफिनेट इंटीग्रल की. इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 2. ये 3 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर आएगा फ्रॉम 0 to 2. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर होता है x क्यूब अपॉन 3. लिमिट्स आर 0 to 2. ये 3 हम कैंसल आउट कर सकते हैं. So basically we are left with just x cube and the limits are 0 to 2. Substitute करते हैं पहले अपर लिमिट, तो 2 क्यूब आएगा हमारा 8 माइनस फिर लोअर लिमिट 0, 0 क्यूब इज 0. तो फाइनल आंसर आता है 8 which is ऑप्शन सी. हम यहाँ में इंटीग्रेट करना है x क्यूब इंटू लॉग एक्स dx का. लेट अस गो बाय द ऑप्शन मेथड, डेरिवेटिव्स लेके देखते हैं ऑप्शंस का. इसका डेरिवेटिव तो डेफिनेटली x क्यूब इंटू लॉग एक्स नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट. ऑप्शन सी में भी 4 एज इट इज, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स, ये तो कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो अगेन x क्यूब इंटू लॉग एक्स तो नहीं आएगा. एक ऑप्शन बी ट्राई कर सकते हैं. ये 1/16 को हम बाहर रखते हैं और x रेज टू 4 और ये टर्म का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं. सो x रेज टू 4 इंटू ये वाले टर्म का डेरिवेटिव, सो 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, 1 का डेरिवेटिव 0 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर आएगा 4 log x माइनस 1 into derivative of x raised to 4, that is 4x cube. Let us simplify this. ये 1/16 ये कट हो जाएगा तो यहाँ क्यूब रह जाएगा, so this will be 4x cube plus ये मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4s are 16 x cube log x माइनस ये इंटू 1 करते हैं तो 4x cube. दिस गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे 16 और ये 16 भी कैंसल आउट हो जाता है. सो वी हैव x क्यूब इनटू log x which is a given function here. So hence the correct answer is option B.
अब यहाँ पे इवेल्युएट करना है हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स का। तो हम ऑप्शन मेथड से ट्राई आउट करते हैं। ऑप्शन ए और बी एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सो लेट अस चेक विथ बी। ये तो नहीं पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे प्लस के नहीं दिया है। सो लेट अस चेक विथ ऑप्शन बी। इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। ये बेस में आएगा, बेस ई। सो लेट अस टेक द डेरिवेटिव ऑफ log of e raised to x plus e raised to minus x to the base e। अब ये चेन रूल अगर हम यूज करते हैं, log of fx का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी डेरिवेटिव ऑफ e raised to x प्लस e raised to minus x। अब e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x and e raised to minus x का will be minus e raised to minus x divided by नीचे आएगा e raised to x plus e raised to minus x। तो ये गिवन फंक्शन के साथ मैच हो रहा है। तो hence the correct answer is option B। अब यहाँ हमें दिया है f dash x is equal to x minus 1 and equation of the curve y is equal to f of x passing through the point 1 0 is given by। तो f of x अगर हमें चाहिए so we'll integrate f dash x with respect to x। तो यहाँ पे आएगा integration of this will be x minus 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, सॉरी x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का आएगा x प्लस k। अब हमें कहा गया है कि ये जो कर्व है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0। ओके, सो अगर हम 1 एंड 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, सो वी कैन इजीली ऑब्टेन k। सो y इज 0, 1 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 1 बाय 2 माइनस 1 प्लस k, तो ये आ जाएगा k माइनस हाफ इज 0। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलती है एज हाफ एंड हेंस यहाँ पे अगर k सब्स्टिट्यूट करते हैं सो वी हैव द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस हाफ। So x square by 2 minus x plus half. So the correct answer is option C।